हे राधे। आप सभी का स्वागत है इस श्रीमद् भागवत कथा में। तो आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे राधे राधे। तो आप सोच रहे होंगे कि भागवत है क्या। भैसे भक्ति, जैसे ज्ञान, वैसे वैराग्य और तैसे त्याग, यानी कथा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है, वही भागवत है। जिस प्रकार से रामायण हमें जीना सिखाती है, महाभारत हमें रहना सिखाती है, गीता के उपदेश हमारे जीवन में सफलता लेके आते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत कथा हमें मरना सिखाती है। तो यह है भागवत। भागवत श्री कृष्ण भगवान की वाणी है। भागवत मुक्ति प्रदाता है भागवत। और भागवत का जो श्रवण का जो फल है, बहुत 100 जन्मों के जब पुण्य उजागर होते हैं तब ये सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसी श्रीमद् भागवत कथा के इस कथा रूपी इस यात्रा में मेरे साथ आप लोग भी इस सरयू नदी के इस पावन जल में, गंगा नदी के इस पावन जल में, यमुना नदी के इस पावन जल में गोता लगाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा तार देती है, जन्म जन्म के पापों को धो देती है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा की जय हो। करार विंदेन पादार विंदम मुखार विंदे विनिवेशनंतम वटस्य पतश्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, मनसा स्मरामि, मनसा स्मरामि। बोलिए राधा रानी की जय हो। तो आज जो हम कथा कहने वाले हैं वो है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। कहते हैं कि जब द्वापर युग का समापन होने लगा तो नारद जी पृथ्वी लोक पर आए और उन्होंने चारों तरफ दृष्टि घुमाई और उन्होंने देखा कि हो क्या रहा है इस संसार में। देखा कि भाई भाई की हत्या कर तुला हुआ है, पुत्र माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, सभी अपने मतलब से धन अर्जित करने में व्यस्त हैं। तो जब ऐसा समय उन्होंने देखा तो समझ गए कि कलयुग का प्रभाव आ चुका है, कलयुग का पदार्पण हो चुका है। तो उस समय उन्होंने देखा, घूम रहे हैं सारे संसार में नारद जी, कैसे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो नारद जी घूम रहे हैं संसार में और देख रहे हैं क्या पता कहीं भक्ति मिले, कहीं ज्ञान मिले, कहीं वैराग्य मिले। तो वो वृंदावन के पावन क्षेत्र में पहुंच गए हैं, उस यमुना नदी के तट पर पहुंच गए हैं जहां पर कभी श्री कृष्ण भगवान स्नान किया करते थे, यमुना मैया में स्नान किया करते थे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चीर चुराया था। और वहां पर उस पृथ्वी के ऊपर, उस वृंदावन के अंदर भगवान नारद जी पहुंच चुके हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मातेश्वरी, इस कलयुग में लोगों की, मनुष्यों को तारना, उनके तारण का कारण बनना आप, तो आपको बारंबार प्रणाम है। तो कहते हैं कि ऐसा विचार कर रहे थे, भगवान की छवि का हृदय में दर्शन कर रहे थे। तो उसी समय उन्होंने देखा कि एक बहुत भारी भीड़ लगी हुई है और वहां पर वो क्या देखते हैं, एक नव यौवना स्त्री, नव यौवना अर्थात जवान स्त्री दो बूढ़े पुरुषों की सेवा कर रही है, उनको जगा रही है, उनके ऊपर कभी जल के छींटे देती है, कभी उनको बुलाती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। उन दो पुरुषों को जो वृद्ध हैं, ध्यान से सुनना श्रोतागण,
जो वृद्ध दो पुरुष हैं और उनके पास एक युवा अवस्था की स्त्री बैठी हुई है, जवान स्त्री बैठी हुई है, वो उन दो वृद्ध पुरुषों को, बुजुर्ग जो पुरुष हैं, उनके श्वास लंबे लंबे चल रहे हैं, तो उस समय उनको बार बार सांत्वना देती है, वो स्त्री जगाती है बार बार कि उठो उठो उठो। और उस स्त्री के चारों तरफ कुछ और स्त्रियां उसकी हवा कर रही हैं, पंखे से हवा झल रही हैं, लेकिन वो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं, जैसे कि वो सो गए हों, जागने वाले नहीं हों, ऐसी अवस्था में पड़े हैं। लेकिन एक बहुत ही आश्चर्य की बात नारद जी ने देखी कि वो जो स्त्री थी नवयौवना, जो युवा स्त्री है, वो उन दोनों को पुत्र कह के बुला रही है। अब सोचने की बात है कि माता तो बुजुर्ग होती है और पुत्र युवावस्था में होते हैं, लेकिन यहाँ भक्तों उल्टा है, यहाँ उल्टा हो रहा है। माता तो है युवा, जवान है माता की आयु तो है, युवा अवस्था में है माँ, और पुत्र जो है वृद्ध अवस्था में है। तो ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए श्री नारद जी। और नारद जी ने जब आश्चर्य की जब सीमा ना रही, तो उन्होंने जैसे ही सोचा कि ये ठाकुर जी की लीला है, तो जो स्त्री युवावस्था में थी वो संत को देखकर उनके चरणों में पड़ गई। उसको ये नहीं पता था कि यह श्री नारद जी महाराज हैं, तो उनके चरणों में पड़ गई और बोली कि बड़े भाग्य से संतों का दर्शन होता है। अब संत कौन है? जो सा और अनंत, जो साथ रहकर भी दूर हो, वह संत है। खाली बाणा पहन लेने से, भगवा वस्त्र धारण करने लेने से कोई संत नहीं होता। विचारों से संत होना चाहिए, वही परम संत कहा गया है। कहते हैं सुख भोग से मिलता है, सुख भोग से मिलता है, भोग भाग्य से मिलता है। सुख भोग से मिलता है, भोग भाग्य से मिलता है, और भाग्य सत्कर्म से बनते हैं, और सत्कर्म संतों की कृपा से होते हैं, और संत ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। इसलिए सत्संग करना चाहिए, और सत्संग का अर्थ है संतों का संग, वही सत्संग है। संतों का संग कर लोगे, वही उनके विचारों पर चलोगे, तभी वही सत्संग कहा गया है। तो जैसे ही संत के दर्शन किए, तो वह जो नवयौवना स्त्री थी चरणों में पड़ गई कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और आप ही मेरी समस्या का समाधान निकालेंगे, मेरी समस्या को दूर करेंगे। आप देखिए, ये देखो, ये दो पुरुष जो पड़े हैं, ये मेरे पुत्र हैं। तो नारद जी पूछते हैं, आप? मैं इनकी माँ हूँ, मेरा नाम भक्ति है, और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तो जैसे ही हम संसार में घूम रहे थे, तो यहाँ आकर इनकी अचेत अवस्था में चले गए, वृद्ध हो गए, और मैं भी शांति नहीं पाती थी। लेकिन वृंदावन के इस पावन क्षेत्र में आकर मुझे तो शांति मिली, लेकिन मेरे पुत्रों के तो श्वास ऊपर नीचे हो गए, श्वास चलना भी मुश्किल हो गया। तो प्रभु आप ही कोई इसका उपाय बताइए। मैं आपके चरणों में नतमस्तक होती हूँ, क्योंकि संतों का स्वभाव दया का होता है, क्षमा का होता है, क्रोध का नहीं होता है। तो जैसे कहते हैं गृहस्थी मनुष्य भी संत हो सकता है। श्रोताओं ध्यान से सुनना, मैंने एक बात कही है, मैंने नहीं कही, शास्त्रों ने कही है कि संतों का स्वभाव शांत होता है, और एक गृहस्थी मनुष्य भी संत हो सकता है। बोले वो कैसे? इसके एक उदाहरण के रूप में एक कथा के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगा। कहते हैं बहुत समय पहली बात है, एक बार भगवान विष्णु के समक्ष नारद जी चले गए, और नारद जी जाकर बोले श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए पहुंच गए। और नारद जी ने जाप किया तो भगवान शेष सैया पर विद्यमान थे, प्रभु श्री हरि श्री विष्णु भगवान विद्यमान थे। तो नारद जी की मनोदशा को जान गए, और प्रभु नारद जी से पूछने लगे कि नारद किस कार्य से आगमन हुआ है आपका? आपके मुखमंडल पर जो आभा दिखाई दे रही है, वो कोई ना कोई कार्य जरूर है, किसी न किसी प्रकार की वार्ता जरूर है, जिस कारण से आप यहाँ पर आए हो। तो नारद जी बोले नहीं प्रभु कुछ नहीं है। बोले नहीं नहीं, कोई ना कोई तो प्रश्न है, हमें बताइए आप। तो नारद जी ने जब सुना कि भगवान मानेंगे नहीं, भगवान तो हर प्रकार की सभी दिशाओं से जानने वाले हैं, जानी जान है प्रभु, तो उनसे क्या छिपाना। तो बोले प्रभु आप मुझे इतना बताइए कि संसार में मुझसे बड़ा भी आपका कोई भक्त है? तो श्री विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे, हंसने लगे,
प्रभु हंसने लगे तो प्रभु की हंसी देखकर नारद जी बोले, नहीं महाराज, आप तो मजाक के मूड में हो, लग रहा है आप तो ठिठोली कर रहे हो मेरे साथ, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले नारद, रहने दे, तुझे बुरा लग जाएगा। बोले महाराज, अब तो मैं जानकर ही रहूंगा, अब तो मैं जानकर ही रहूंगा कि मुझसे भी बड़ा कोई भक्त है। मैं तो सोचता था मैं ही हूं, क्योंकि मैं दिन रात आपके नाम का सिमरन करता हूं, आपके नाम का जाप करता हूं, तो मुझसे बड़ा तो मैं जानता नहीं था कोई और भक्ति भी है, लेकिन मैं उसके दर्शन करना अवश्य चाहूंगा। तो जैसे ही ये बात सुनी नारद जी के मुखमंडल से, तो प्रभु समझ गए कि आज तो नारद गुस्सा होकर ही जाएगा, यहां से क्रोध में ही जाएगा, ऐसा विचार आने लगा उनके मन में। लेकिन चलो, प्रश्न का उत्तर तो देना ही था। तो नारद जी जिद पड़ गए, प्रभु नहीं प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं जाऊंगा ही नहीं, यहीं पे रहूंगा। आपके पास बैठ गए और बैठकर बोले, मैं तो अन्न त्याग देना है, मैंने जल नहीं पीना है, मैं नहीं रहूंगा जब तक आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे। तो अब भगवान बड़े असमंजस में पड़ गए, अब सोचने लगे कि उत्तर तो देना पड़ेगा। तो नारद जी को एक कार्य कहा, नारद जी से कहा कि नारद जी आप ऐसा कीजिए कि एक पात्र लीजिए, यहां से एक पतीला ले लीजिए यहां से, और जाकर इसमें गंगा जल भर के लाना, गंगा जल भर के लेके आना इसमें, और गंगा जल भर के लेके आना और उस गंगा जल को लाकर मुझे दे देना। लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है। श्री विष्णु भगवान कह रहे नारद जी को, एक शर्त है। तो नारद जी बोले, क्या शर्त है? कहते हैं कि अगर इस पात्र में से, अगर इस पतीले में से एक भी बूंद पानी की अगर गिरी तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तो महानुभावों, ध्यान से सुनना, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि ये जो पतीला है, इससे जब आप गंगाजल भर के लाओगे तो इसमें से एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। अगर बूंद गिरी तो मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि कौन मेरा परम भक्त है, कौन मेरा बड़ा भक्त है। तो नारद जी ने सोच लिया, नहीं महाराज, ये तो बहुत आसान है। तो उठाया पतीला और चल दिए। इधर से श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते रहे, चले गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 का जाप करते हुए चले गए इधर से। तो लेकिन जैसे ही उसमें से गंगा जल का पतीला वो भर लिया, वैसे ही मन अटक गया उस जल में। अब आप सोच रहे होंगे कि मन कैसे अटक गया? क्योंकि भगवान श्री विष्णु श्री हरि ने कहा था कि उसमें से एक भी बूंद जल की जो है वो गिरनी नहीं चाहिए। अब जैसे ही उनको विचार आया नारद जी को कि अगर इस पतीले में से गंगा जल की एक बूंद भी, अगर एक भी बूंद गिर गई तो श्री हरि भगवान विष्णु मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे कि कौन बड़ा भक्त है। तो यह विचार आते ही उन्होंने तो क्या किया, उस पतीले को अच्छी तरह से कस के पकड़ लिया, बिल्कुल कस के ऐसे पकड़ लिया, और पकड़कर मन उसमें अटक गया कि बूंद नहीं गिरनी चाहिए, एक बूंद भी गिरी तो भगवान उत्तर नहीं देंगे। ये भावना मन में आ गई। अब भक्तों, जैसे ये भावना मन में आई तो उन्होंने क्या किया, नाम को भूल गए। जो नारद प्रतिदिन भगवान का श्वास श्वास में ठाकुर जी का सिमरन किया करता था, वह भी भगवान के नाम को भूल गया। एक छोटी सी जिम्मेदारी के कारण, एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी कि भाई ये जल लेके आना है और इसमें से एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। तो उस नाम को भूल गए जिससे जीवन चल रहा था, जिसके कारण वो थे, उसको भी भूल गए उस गंगा जल को लाने के चक्कर में, उस प्रश्न के चक्कर में। तो ठाकुर जी ने उधर से ही देखा दिव्य दृष्टि से कि नारद तो मेरा नाम ही भूल गया, जो कह रहा था मैं तो परम भक्त हूं, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं आपका, वो तो नाम लेना ही भूल गया। तो ठाकुर जी ने एक सर्प का रूप धारण कर लिया, सांप का रूप धारण करके नारद जी से नीचे देख के उस पानी पे निगाह है, पतीले पे निगाह गिर ना जाए, जैसे ही उनकी आंखें सामने पड़ी तो सांप को देखकर डर गए, और जैसे ही डरे तो एकदम मुंह से निकला नारायण 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 नारायण, एकदम मुंह से निकला नारायण नारायण। जैसे ही नारायण नारायण का नाम सुना तो सर्प एक स्थान पर चला गया, क्योंकि वो तो भगवान ठाकुर जी की माया थी, क्योंकि माया मोहिनी है। वो ठाकुर जी तो मोहिनी रूप धारण करके असुरों को
विष का पान करा देते हैं, मदिरा का पान करा देते हैं और देवों को अमृत का पान करा देते हैं। तो उन ठाकुर जी की लीला से कौन बच सकता है। तो नारद जी की परीक्षा लेने के लिए सारी बातें हो रही थी। तो पतीला जैसे ही उठाया, फिर दोबारा पतीले को लेकर नारद जी विष्णु भगवान के समक्ष पहुंच गए, सामने उपस्थित हो गए और बोल, लीजिए महाराज, देखिए मैं आपके कहने के अनुसार इस जल को ले आया हूं और मैंने एक भी बूंद पानी की गिरने नहीं दी है। विष्णु भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए, बोले अच्छा एक भी बूंद नहीं गिरने दी? बोले नहीं गिरने दी मैंने। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मैं परम भक्त हूं या कोई और परम भक्त है? आप मुझसे भी बड़ा कोई भक्त है तो बताइए उसके बारे में। कहते हैं नारद, अगर तू सुनना चाहता है तो अपने हृदय को पक्का कर ले, मेरा जो परम भक्त है वो है गृहस्थी मनुष्य। गृहस्थी? नारद जी कहते हैं वो कैसे? कहते हैं कि तुझे तो मैंने, तू ये बता मुझे कि तू मेरा नाम का सिमरन कब कब करता है? नारद जी कहते हैं प्रभु, मेरा तो जीवन ही आपके नाम के सिमरन से प्रारंभ है और अंत भी वही होने वाला है और अंत भी उसी पे ही होगा। मेरा तो श्वास श्वास में आपके नाम का जब चलता रहता है। तो भगवान बोले बड़ी अच्छी बात है, चलो सही है, सत्य है, लेकिन एक बात बता, तू जब ये जल भरने गया था तब तूने मेरा कितनी बार नाम लिया? बोले महाराज, जैसे ही मैं यहाँ से जल भरने के लिए गंगा जी पे गया तो मैंने आपका नाम लेता गया, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री हरि विष्णु करता हुआ गया। परंतु तो यूं आते समय तो भगवान मैं भूल गया आपका नाम। बोले वो कैसे भूल गया? क्योंकि आपने जिम्मेदारी इतनी बड़ी दे दी थी कि आपने कहा पतीले में से पानी गिरना नहीं चाहिए, एक बूंद भी गंगा जल नहीं गिरना चाहिए, अगर गिरा तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तो मेरे इस डर के कारण मेरा मन तो पतीले में अटक गया और मैं आपके नाम को भूल गया। तो भगवान बोले, जिस नाम को तू श्वास श्वास में चलता है, सोते जागते लेता है, उस नाम को भूल गया एक छोटे से कार्य के कारण? बोले हाँ महाराज, ये तो मैं भूल गया। तो यही बात है जो तुझे गृहस्थियों से अलग करती है। बोले वो कैसे? कि तुझे तो मैंने एक छोटी सी जिम्मेदारी दी, लेकिन एक गृहस्थी मनुष्य पूरे दिन सारी जिम्मेदारियों को निभाता है। उसको अपने पुत्र को अच्छे संस्कार भी देने हैं, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हर कार्य को करना है, अपने माता पिता का सम्मान करना है, समाज में रहकर समाज की जिम्मेदारियों को पूर्ण करना है। और फिर भी जब सारे कार्य से निवृत्त होकर संध्या के समय 1 मिनट आकर वह मेरे चरणों में खड़ा हो जाता है, तो हाथ जोड़कर कहता है कि प्रभु, आज जो भी कार्य हुआ आपकी इच्छा से हुआ, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। तो वह मेरा परम भक्त है जो इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद भी मुझे नहीं भूलता है। तो यह सत्य है कि गृहस्थी मनुष्य सबसे बड़ा भक्त है। तो नारद जी कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे अभिमान हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसा, लेकिन आपका बिल्कुल सही तर्क है, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि जो गृहस्थी मनुष्य संसार के सारे कार्यों करने के बाद भी प्रतिदिन मुझे याद करता है, चाहे एक घड़ी के लिए याद करो। कहते हैं ना, आधी गई साजी गई और आधी बीती जाए। जीवन की जो नैया है ना, आधी कुछ जा चुकी है, कुछ रह गई है और कुछ बीती जा रही है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि भगवान के नाम का सिमरन नहीं भूलना है। ठाकुर जी ये नहीं कहते कि आप अब 1 घंटा बैठकर करो, 2 घंटे बैठकर करो, 3 घंटे बैठकर करो, लेकिन करो। चाहे आप 1 मिनट ठाकुर जी को ध्यान करो, भगवान श्री हरि कृष्ण को ध्यान करो, तो आप जरूर मुक्ति के लायक हो जाओगे। और अपने माता पिता का सम्मान करो, और यही परम सत्य है, यही भागवत कथा है, और यही अर्थ है, यही पुराण है, और यही ठाकुर जी की पूजा है। तो मन वचन कर्म से पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करोगे तो सारे कार्य बन जाएंगे। और सुख हो चाहे दुख हो, क्योंकि ये दोनों मित्र हैं, सुख आएगा तो दुख भी आएगा, और दुख आएगा तो सुख के भी आने की आशा रहेगी। तो इस अभिलाषा से ठाकुर जी को प्रतिदिन का धन्यवाद करो कि आपने हमें ऐसा जीवन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे की कथा, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, और ज्ञान भक्ति वैराग्य की जो कथा है आगे की, उसके लिए हम आपसे कल मिलते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? राधे राधे। तो आज की कथा को आज यहीं विराम देते हैं, और आगे ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा वो रह गई है। अभी ये मत सोचना कि अभी कथा नहीं रही है, अभी तो प्रारंभ है उसका। अभी तो नारद जी
से भक्ति कह रही है कि मैं वृंदावन में पहुंच गई हूँ और ये मेरे पुत्र हैं, मैं तो युवा हो गई हूँ, ये वृद्ध हो गए, इसका कारण बताइए। तो अभी तो नारद जी उसका कारण बताएंगे और तब उनके कष्टों का निवारण करेंगे। तो उस कथा के लिए आगे बने रहिए और आपको अगले दिन, आपको अगली वीडियो में कथा का अगला भाग मिलेगा। तो बोलिए राधे राधे। आप सभी के जीवन में आनंद बना रहे, ठाकुर जी आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलिए राधे राधे।